अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम जरा अकड़ के चलते हैं। अब ये जो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आ रहे हैं वो तो बारात लेके आ रहे हैं ना। अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। जो जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिस्ट में, और उसमें है कि इंडिया डायस्पोरा इज बिगर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी अदर कंट्री, जिसमें खासतौर पे चाइना से जो है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारात लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जर्नी। आई थिंक इन यूएस इंडिया ताल्लुकात में हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। जो जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एज ए मिलिट्री पावर, ये 3-4 चीज़ें एकदम तेज़ी से डेवलप होने लग जाएंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं। अब चाल में ज़रा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते थे तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए। These are the Indian Americans are now without doubt the most influential and the most important subgroup in America. तो एक कांग्रेसमैन कह रहे थे कि इंडियंस पॉपुलेशन में 1% है, लेकिन कुछ 3-4% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जो अमेरिका की गोदरेज की जो अलमारी की चाबी है वो मोदी के हाथ में दी जाएगी। जो चाहे आप मांगे, वी आर रेडी टू गिव यू। आपको इंजन चाहिए 5th जनरेशन के, ये लें। आपको $500 बिलियन वाले एक ड्रोन चाहिए, ये लें, प्रेडेटर ड्रोन्स। आपको चिप्स टेक्नोलॉजी चाहिए, ये ले, चिप टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है, यहाँ पे ले। अगर आपको नेटो प्लस ज्वाइन करना है, दरवाजा ऑलरेडी हमने खोल दिया। इट्स अप टू यू, आई एंड आई। सो इट्स लाइक अनबिलीवेबल, वॉट एवर इंडिया वांट्स इट्स गेटिंग, एंड व्हाट इंडिया डजंट वांट इज आल्सो बीइंग ऑफर्ड। जो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आ रहे हैं वो तो बारात लेके आ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है वो आएंगे, फिर वो मंगनी होगी, फिर निकाह होगा, फिर जुमागी होगी, फिर वो वापस जाएंगे। तो इट्स गोइंग टू बी लाइक ए फेस्टिवल। 3-4 दिन योगा एपिसोड होगा यूएन में, फिर दो स्पीचेस होंगे। एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिस्ट में, और उसमें है कि इंडिया डायस्पोरा इज बिगर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन एनी अदर कंट्री, जिसमें खासतौर पे चाइना से जो है उसको कंपैरिजन भी किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप तो ऊपर मौजूद है, तो आपको भी ऐसे ही महसूस होता है? और क्या इसकी लॉजिक या रीजंस क्या हैं, और आगे इसका इम्पैक्ट क्या है? सब कुछ बताइए प्लीज। देखिए, जब से चाइना के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, चाइनीज डायस्पोरा हैज बिकम ए लिटिल लेस इन्फ्लुएंशियल। मैं आपको एक सेंटेंस में एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा की जो इकोनॉमी है यूएस में, पाकिस्तान से बड़ी है। 5 मिलियन लोग हैं, दैट इज द साइज। और जो इंडियंस हैं, दे आर रिचर देन अमेरिका। तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो $70,000 है पर एनम, पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडियन अमेरिकन आर प्रॉब्ली क्लोजर टू $100,000। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, $500 बिलियन हो जाती है एनुअल इनकम इंडियन अमेरिकन की। इट इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल। सो पीपल जिनके पास टैलेंट है, एजुकेशन है, रिसोर्सेस है, दे आर एबल टू हैव ह्यूज इम्पैक्ट। सो होंगे सिर्फ 5 मिलियन, बट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, देयर रिसोर्सेस, स्टार्टर। फॉर एग्जाम्पल, सारे बड़े टेक सीईओज इंडियंस हैं। तो इमेजिन दैट, कि कितना क्लाउड आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात एजुकेशन हुई ना, नॉलेज एंड एजुकेशन। अगर वो ना होती तो फिर ये इन्फ्लुएंशियल ना होते। दूसरी बात जो मैं कहने वाला था कि जो टॉप के बिजनेस स्कूल्स हैं, टॉप 3 ले लें आप, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, उसके डीन्स भी
हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल की डीन छोड़ दें, आप हार्वर्ड कॉलेज के डीन भी इंडियन था, उसके तो मेरे जी हाँ, पॉजिटिव एक इमेज बन जाता है, एक सॉफ्ट पावर बन गया है कम्युनिटी का, डायस्पोरा का। देखो मजबूरन अब इकोनॉमिस्ट को भी ये आर्टिकल लिखना पड़ा है ना। तो क्या कल पैदा हुए 5 मिलियन ये तो 1 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, इंग्लैंड में तो हमेशा से थे। नासिर हुसैन वाज कैप्टन ऑफ इंडिया, इंडिया से आए थे वो, चेन्नई में पैदा हुए, सॉरी या चेन्नई, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, मद्रास चेन्नई में पैदा हुए थे। ही वाज कैप्टन ऑफ द इंग्लिश क्रिकेट टीम। तो इंडियंस वर ऑलरेडी बिगिनिंग टू एक्सेल इन इंग्लैंड। ऋषि सुनाक आके वो क्या कहते हैं ना, क्रिस्टलाइज कर दिया कि दिमाग में वो आहा मोमेंट आता ना, अरे जब समझ में आई बात। लेकिन कई दिनों से वो बात समझ में नहीं आती, तो सब पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज। तो वो द स्टार्स आर अलाइनिंग, कहते हैं ना, स्टार्स अलाइन हो गए। अमूमन मैंने देखा है कि जो लीडर्स बाहर जाते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी ये डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन भारत जो है उसकी लीडरशिप कुछ डिफरेंट करने जा रही है। मैं देख रहा था कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो जो 2023 की जो सेलिब्रेशंस हैं योगा डे की, वो एट यूएन के हेडक्वार्टर में मनाएंगे, जहाँ पे 180 नेशंस आएंगे। आप ये देखें ये कितनी बड़ी पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये कितनी बड़ी, आप ये समझें कि ये वो फॉरेन पॉलिसी तो एक साइड पे रह गई। ये जो सॉफ्ट पावर है, ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है कि आप योगा डे मना रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर। एंटोनियो गुतरस साहब भी वहाँ पे होंगे, जारी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है, मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन बट येस, अब 180 मुल्कों से ज़्यादा के लोग वहाँ पे आएंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, सारे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और वो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो भारत मनाता है, अब ये हैं वो चीज़ें करने वाली, ये हैं वो चीज़ें करने वाली जिससे आप ये बताते हैं जी कि हम खित्ते में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ भी ठीक है, हमारा कल्चर भी ठीक है, और हम ये देखें ये सारी चीज़ें। सो दे आर टेकिंग एवरीथिंग टुगेदर। गो के भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा तेज़ी से ये क्वेश्चन आ रहा है जी। अमेरिका और इंडिया हर दिन के साथ और करीब आते जा रहे हैं, और इसका मेन रीज़न है चाइना। चाइना की जो ग्रोथ है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो दोनों इंडिया और अमेरिका को अनकंफर्टेबल करता है, और इसी वजह से दोनों बड़े लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, और वो इस दौरान दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता है। और साथ ही इस दौरान बहुत सारे मुआहदे होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, एमओयू साइन किए जाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत जिस चीज़ की भी डिमांड करेगा, वो कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई डिफेंस इक्विपमेंट, अमेरिका उसे भारत को ज़रूर दे देगा, क्योंकि अमेरिका का इस समय जो मेन मोटिव है वो है चाइना को कंटेन करना। और उसे पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को अकेले दम पर भी काउंटर कर सकता है। इसीलिए अगर चाइना को हराना है तो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके चाइना को हराया जा सकता है।